अथ दशमं काण्डम्। प्रथमो अनुवाकः। सूक्त। प्रथमं सूक्तं। ऋषिः प्रत्यङ्गिरसः देवता मन्त्रोक्ताः छन्दः महाबृहति विराट्नाम गायत्री अनुष्टुप् पथ्या पंक्तिः पंक्तिः उरोबृहति चतुष्पदा विराट जगति त्रिष्टुप् प्रस्तार पंक्तिः चतुष्पदा जगति विराट प्रस्तार पंक्तिः द्विपदा आर्च्युष्णिक एकावसाना त्रिपदा भुरिग विषमा गायत्री त्रिपदा गायत्री मध्ये ज्योतिष्मती जगति द्वयनुष्टुप् गर्भा पंचपदाति जगति। मंत्र एक। यां कल्पयन्ति वातौ वधूमिव विश्वरूपामस्तकृतां चिकित्सवः सारादेत्वपनुदामहीनाम्। भाषार्थ। जिस अनेक रूप वाली हाथों से की हुई हिंसा क्रिया को संशय करने वाले लोग बनाते हैं, जैसे वधू को विवाह में वह दूर चली जावे, इसको हम हटाते हैं। भावार्थ। जो मनुष्य छल करके देखने में सुखद और भीतर से दुखदायी काम करे, राजा उसका यथावत प्रतिकार करे। मंत्र 2। शेषण्वतेन स्वते कर्णिनी कृत्या कृता संभृता विश्वरूपा सारादेत्वपनुदामहीनाम्। भाषार्थ। सिर संबंधी, नाक संबंधी, कान संबंधी जो हिंसा क्रिया हिंसा करने वाले पुरुष द्वारा साधी गई अनेक रूप वाली है, वह दूर चली जावे, इसको हम हटाते हैं। भावार्थ। प्रजा के शरीरों को कष्ट देने वाले उत्पातियों को यथावत दंड दिया जावे। मंत्र 3। शूद्रकृता राजकृता स्त्रीकृता ब्रह्मविकृता जायापत्यानुत्येव कर्तारं बन्ध्वरिच्छतु। भाषार्थ। शूद्रों के लिए की हुई, राजाओं के लिए की हुई, स्त्रियों के लिए की हुई, ब्राह्मणों के लिए की हुई हिंसा क्रिया हिंसक पुरुष को बंधन समान चली जावे, जैसे पति करके दूर गई पत्नी। भावार्थ। जो दुष्कर्मी शूद्र, क्षत्रिय, स्त्री और विद्वानों पर अत्याचार करें, राजा उनको इस प्रकार बंधन में करे, जैसे पति से निकाली गई व्यभिचारिणी स्त्री बंधन में की जाती है। मंत्र 4। अनयाहमोषध्या सर्वाकृत्या अदूदुषम् यां क्षेत्रे चक्रुर्यां गोषु यां वाते पुरुषेषु। भाषार्थ। मैंने इस औषधि रूप ताप नाशक तुझ राजा के साथ सब हिंसाओं को खंडित कर दिया है। जिस हिंसा को खेत में अथवा जिसको गौ में अथवा जिसको तेरे पुरुषों में उन लोगों ने किया था। भावार्थ। जो दुष्ट लोग प्रजा को किसी प्रकार से सतावें, प्रजागण और राजपुरुष मिलकर दुष्टों का नाश करें। मंत्र 5। अगमस्त्वकृते सपदः सपदीयते प्रत्यक् प्रतिग्रहिण्मो यथा कृत्या कृतं मनात्। भाषार्थ। बुराई बुराई करने वालों को और शाप शाप करने वालों को होवे, उस दुष्ट कर्म को पीछे की ओर हम हटा देते हैं, जिससे वह दुष्ट कर्म हिंसा करने वाले को मारे। भावार्थ। दुष्कर्मी कटुभाषी दुष्ट को यथा नीति दंड दिया जावे। मंत्र 6। प्रतीचीनांगिरसो अध्यक्षो न पुरोहितः प्रतीचित् कृत्यामुन्कृत्या कृतो जहि। भाषार्थ। प्रत्यक्ष चलने वाला, वेदों का जानने वाला हमारा अध्यक्ष और पुरोहित अग्रगामी तू हिंसाओं को प्रतिकूल गति सर्वदा करके उन हिंसाकारियों को मार डाल। भावार्थ। वेद ज्ञाता नीति निपुण पुरुष दुराचारियों को यथावत अनुसंधान करके दंड देवे। मंत्र 7। यस्तोवाच परेहिति प्रतिकूलमुदाय्यम् तं कृत्येन विनिवर्तस्वमास्मानिच्छो वनागसः। भाषार्थ। जिस दुष्ट ने तुझसे कहा, उदय को प्राप्त हुए विरुद्ध
पक्ष वाले शत्रु को जाकर प्राप्त हो। हे हिंसा क्रिया, उसको और लौट कर जा, हम निर्दोषों को मत चाह। भावार्थ, जो दुष्ट जन धर्मात्माओं को शत्रु जानकर सतावे, उन्हें पूरा पूरा दंड मिले। मंत्र 8। यस्ते परुंसि संददौ रथस्येवर्बुर्दिया तं गच्छ तत्र ते अयमज्ञातस्ते अयं जनः। भाषार्थ, हे हिंसा क्रिया, जिस शत्रु ने तेरे जोड़ों को जोड़ा था, जैसे बुद्धिमान शिल्पी रथ के जोड़ों को अपनी बुद्धि से उसको पहुँच वहाँ पर तेरा घर है, यह पुरुष तेरा अनजान होवे। भावार्थ, जो मनुष्य प्रपंच रचकर प्रजाजनों को गुप्त रीति से सतावें, उन्हें दंड दिया जावे। मंत्र 9। ये त्वा कृत्वा लेभिरे विद्वला विचारिणः संवेदनं मृत्यादूषणं प्रतिवर्त्म पुनस्सरं तेन त्वा स्नपयामसि। भाषार्थ, हे हिंसा, जिस दुखदायी विरुद्ध आचरण वालों ने तुझे बनाकर ग्रहण किया था, वह दुखदायी हिंसा का खंडन उनके लिए अवश्य ज्ञान कराने वाला प्रत्यक्ष मार्ग है। उसी कारण से तुझे हम शुद्ध करते हैं। भावार्थ, राजा दुराचारियों को ऐसी उत्तम नीति से सुधारे कि उनके आचार विचार फिर धार्मिक हो जावें। मंत्र 10। यद्दुर्भगं प्रश्नविदमृतवत्सामुपेयिमा अपैतु सर्वं मत्पापं द्रविणं मोपतिष्ठतु। भाषार्थ, यदि दुर्भाग्य वाली अथवा शुद्ध आचरण वाली अथवा मरे बच्चे वाली शोकातुर स्त्री के हम पास गए हैं, सब पाप मुझसे हट जावें, बल मुझको प्राप्त हो। भावार्थ, जो मनुष्य से दुष्कर्म हो जावे तो वे यथावत दंड भोग कर धर्म में प्रवृत्त होकर सुखी होवे। मंत्र 11। यत्ते पितृभ्यो ददतो यज्जीवानामजागृहो सन्दिश्यात् सर्वस्मात् पापादिमा मुञ्चन्तु तोषणे। भाषार्थ, यदि यज्ञ अर्थात श्रेष्ठ कर्म करने में पितरों अर्थात माता पिता आचार्य आदि को दान करते हुए तेरा नाम उन्होंने लिया है, उनके प्रत्येक अभीष्ट पाप से यह औषधियाँ अर्थात औषधि रूप दुख नाशक विद्वान पुरुष तुझको मुक्त करे। भावार्थ, यदि कोई पुरुष किसी सत्पुरुष को दान आदि शुभ कर्म में मिथ्या दोष लगावे, विद्वान लोग यथा योग अनुसंधान करके उस दोष से उसे मुक्त करें। मंत्र 12। देवेन सत्पित्र्यान्नावजात् सन्दिश्यादभिनिष्कृतात् मुञ्चन्तु त्वा वीरुदो वीर्येण ब्रह्मण ऋग्भिप्पयसर्षीणाम्। भाषार्थ, विजयी पुरुषों के लिए पाप से, पितरों अर्थात माता पिता गुरु आदि के लिए पाप से अभिष्ट और प्रतिकूल सिद्ध किए हुए नाम ग्रहण से औषधे समान उपकारी लोग तुझको अपने सामर्थ्य द्वारा, तप द्वारा, वेदवाणियों द्वारा और ऋषियों के ज्ञान द्वारा मुक्त करें। भावार्थ, विद्वान लोग दुष्कर्मियों को धर्मानुसार दंड देकर और यथावत वेदादि शास्त्रों के उपदेश से उनको उनके दुष्ट स्वभावों से छुड़ावें। मंत्र 13। यथावातस्यावयति भूम्या रेणुमन्तरिक्षाच्चाभ्रम् एवामत्सर्वं दुर्भूतं ब्रह्मनुत्तमपायते। भाषार्थ, जैसे वायु भूमि से रेणु धूलि को और आकाश से मेघ को सरका देता है, वैसे ही मुझसे सब ब्राह्मणों द्वारा हटाया गया पाप दूर चला जावे। भावार्थ, मनुष्य सदुपदेश पाकर पाप कर्म छोड़ने में शीघ्रता करें। मंत्र 14। अपक्रामनानगति विनद्धा गर्दभीव कर्तिन्नक्षस्वेतो नुत्ता ब्रह्मणा वीर्यावता। भाषार्थ, खुली हुई गधी के समान अति रेंगती हुई तू भाग जा, पराक्रमी ब्रह्म ज्ञानी करके यहाँ से निकाली हुई तू हिंसकों में पहुँच। भावार्थ, नीति निपुण लोगों के उपाय से हिंसक लोग आपस में विरोध करके निर्बल हो जाएं। मंत्र 15।
वयं पन्था कृत्य जित्वा नयामो अभिप्रहितां प्रहित्वा प्रेण्मा तेनाभियायि भञ्जत्यनस्वतीव वाहिनी विश्वरूपा कुरीटिनी। भाषार्थ। हे हिंसा अर्थात हिंसक, यह मार्ग है, तुझे हम ले चलते हैं। हमारे प्रतिकूल भेजी हुई तुझको उल्टा हम हटाते हैं। उसी मार्ग से टूटती हुई तू उन पर चढ़ाई कर। जैसे बहुत रथों वाली, सब अंगों अर्थात हाथी घोड़ों आदि वाली, बांकेपन से रोकने वाली सेना चढ़ाई करती है। भावार्थ। नीतिमान सेनापति अपने पराक्रम से शत्रु सेना में शीघ्र हलचल मचा देवें कि वे आपस में लड़ने लगें। मंत्र 16। पराके ज्योतिरपदं ते अर्वा गण्यत्र स्मरयना कृणुस्व परेणे नवतिं नव्या अतिदुर्गा श्रोत्यामाक्षनिष्ठा परेहि। भाषार्थ। आगे की ओर तेरे लिए ज्योति अर्थात अग्नि आदि प्रकाश हैं, इस ओर तेरे लिए मार्ग नहीं है। हमसे दूसरे स्थान में अपने मार्गों को कर, दूसरे मार्ग से 90 अर्थात अनेक बड़ी कठिन नावों से उतरने योग्य नदियों को पार करके जा, हमको मत घायल कर, हट जा। भावार्थ। चतुर सेनापति उचित व्यूह रचना से शत्रु सेना को आग्नेय आदि अस्त्र शस्त्रों द्वारा आगे पीछे से रोक दे और अपने बचाने के लिए पार्श्व मार्ग से उसे निकल जाने दे। मंत्र 17। वातैव वृक्षान्निमृणे पादयमागामस्वं पुरुषमुच्छिषैषाम् कर्तृन्निवृत्त्येतः कृत्ये अप्रजास्त्वाय बोधया। भाषार्थ। हिंसकों को मार डाल और गिरा दे, जैसे वायु वृक्षों को, उनकी गो घोड़ा और पुरुष को मत छोड़। हे हिंसाशील, यहाँ से लौटकर उनकी अर्थात प्रजा, पुत्र, पौत्र, सेवक आदि की हानि के लिए उन्हें जगा दे। भावार्थ। सेनापति शत्रुओं को ऐसा हरा देवे कि वे सर्वदा उपायहीन और राज्यहीन हो जावें। मंत्र 18 व 19। यां ते बर्हिषीयां श्मशाने क्षेत्रे कृत्यां वरगं वा निचकनुः अग्नौ वा त्वागारपत्ये अभिचेरुपाकं सन्तं धीरतरा अनागसम् उपाहृतमनुबुद्धं निघातं वैरं सार्यन्वविधाम कर्त्रम् तदेतु यथा भृतं तत्र स्वैव विवर्ततां हन्तु कृत्या कृतः प्रजाम्। भाषार्थ। हे मनुष्य, जिस जिस हिंसा क्रिया को अथवा गुप्त कर्म को तेरे जल में, मरघट में अथवा खेत में धीरों के दबाने वालों ने दबा दिया है, अथवा ग्रहपतियों करके संयुक्त अग्नि में परिपक्व स्वभाव वाले संत अर्थात सदाचारी और निर्दोषी तेरे उन्होंने विरुद्ध आचरण किया है, उस ताक लगाए गए, प्रयोग किए गए, दबाए गए अर्थात सुरंग, गड्ढे आदि में छिपाए गए वैर रूप टेढ़े कटार को हमने ढूंढ लिया है। वह चला जावे, जहाँ से लाया गया है वहाँ पर घोड़े के समान लौट जावे। हिंसा करने वाले की प्रजा, पुत्र, पौत्र, भ्राता आदि को मारे। भावार्थ। जो शत्रु लोग जल आदि के उपयोगी स्थान में प्रकट हुआ गुप्त खाई, सुरंग आदि बनाकर हानिकारक क्रिया करें, चतुर सेनापति उनका खोज लगाकर उनको वैसी ही क्रियाओं से विध्वंस करें। मंत्र 20। स्वायसासयः सन्ति नो गृहे विद्माते कृत्ये यतिथा परुंसि उत्तिष्ठैव परेहितो अज्ञाते किमिहेच्छसि। भाषार्थ। सुंदर रीति से लोहे की बनी तलवारें हमारे घर में हैं। हे हिंसा क्रिया, तेरे जोड़ों को जितने प्रकार हैं हम जानते हैं, बस खड़ी हो जा, यहाँ से चली जा। हे अपरिचिता, तू यहाँ क्या चाहती है। भावार्थ। सेनापति अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्रों से शत्रुओं के अस्त्र शस्त्र और सेना का नाश करें और अनजान पुरुष को न आने दें। मंत्र 21। ग्रीवास्ते कृत्ये पादौ चापि कर्च्यामि निर्द्रवा
इन्द्राग्नि अस्मान् रक्षतां यौ प्रजानां प्रजापति। भाषार्थ। हे हिंसा क्रिया, तेरी ग्रीवा की नाड़ियाँ और दोनों पैरों को भी मैं काटूंगा। निकल जा, वायु और अग्नि के समान राजा और मंत्री हमारी रक्षा करें। वे दोनों प्रजाओं के बीच श्रेष्ठ प्रजा वाली माता के तुल्य हैं। भावार्थ। राजा और मंत्री दुराचारियों के गले और पादादि अंग कटवाकर प्रजा की सदा रक्षा करें। मंत्र 22। सोमो राजा दीपा मृडिता च भूतस्य नः पतयो मृडयन्तु। भाषार्थ। ऐश्वर्यवान राजा अधिक पालन करने वाला और सुख देने वाला है। संसार के पालन करने वाले राजपुरुष हमें सुख देते रहें। भावार्थ। राजा और राजपुरुष प्रजा को सुख पहुंचाने में सदा तत्पर रहें। मंत्र 23। भवा सर्वावस्यतां पापकृते कृत्याकृते दुष्कृते विद्युतं देवहेतिम्। भाषार्थ। सुख देने वाले और दुख नाश करने वाले राजा और मंत्री दोनों पाप करने वाले, हिंसा करने वाले और दुष्कर्मी पुरुष के लिए विद्वानों के वज्र बिजली के शस्त्र को गिरावें। भावार्थ। राजा और मंत्री दुष्टों को यथावत दंड देकर प्रजा में शांति रखें। मंत्र 24। यद्येयद्विपदि चतुष्पदि कृत्याकृता संभृता विश्वरूपा सेतुष्टापदि भूत्वा पुनः परे हिदुच्छुने। भाषार्थ। जो हिंसा करने वाले पुरुष द्वारा साधी गई अनेक रूप वाली हिंसा दोनों अर्थात स्त्री पुरुष समूह में गति वाली चारों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास धर्म में पद वाली और आठों, 4 पूर्व आदि और 4 आग्नेय आदि मध्य दिशाओं में व्याप्ति वाली होकर तू आई है, सो हे दुष्ट गति वाली तू यहाँ से लौट कर चली जा। भावार्थ। स्त्री पुरुषों में हिंसा कर्म बढ़ने से आश्रम व्यवस्था टूटकर संसार में दुख फैलता है। इससे बुद्धिमान राजा हिंसा को सदा नष्ट करे। मंत्र 25। अव्यक्तात्ता स्वरंकृता सर्वं भरन्ति दुरितं परेहि जानीहि कृत्ये कर्तारं दुहितेव पितरं स्वम्। भाषार्थ। मली गई, चिकनी गई, भले प्रकार सजाई गई प्रत्येक संकट को धारण करती हुई तू चली जा। हे हिंसा, तू अपने बनाने वाले को जान, जैसे पुत्री अपने पिता को जानती है। भावार्थ। जो शत्रु लोग छल करके दुख देने वाली क्रिया को सुखदायी दिखावें, विद्वान उस भेद को जानकर दुष्टों को दंड देवें। मंत्र 26। परे कृत्ये मातिष्ठो विद्धस्येव पदं नया मृगस्य मृगयुस्त्वं नत्वा जठर्तुमर्हति। भाषार्थ। हे हिंसा, चली जा, मत खड़ी हो, घायल के पद से जैसे ठिकाने को पाले। हे शूर, वह शत्रु मृग समान है और तू व्याघ्र समान है, वह तुझको नहीं गिरा सकता है। भावार्थ। राजा प्रयत्न पूर्वक अन्वेषण करके दुराचारियों को खोज लगावे, जैसे व्याघ्र घायल आखेट के रुधिर चिन्ह से उसे ढूंढ लेता है। मंत्र 27। उत हन्ति पूर्वासिनं प्रत्यादाय परैश्वा उत पूर्वस्य निघ्नतो निहन्त्य परप्रति। भाषार्थ। अति श्रेष्ठ बड़ा सावधान पुरुष ही पहले चलाने वाले को उल्टा पकड़कर तीर से मारता है। अति श्रेष्ठ ही पहले चोट मारने वाले का बदले में निरंतर हनन करता है। भावार्थ। सावधान दूरदर्शी पुरुष शत्रु को चोट लगने से पहले ही उसे मारता है और वीर मनुष्य ही बैरी की चोट से बचकर उसका ही हनन करता है। मंत्र 28। एतद्विष्णु मे वचो हतेहि यत यथा यस्वाचकार तं प्रति। भाषार्थ। मेरे इस निर्णय सूचक वचन को अवश्य सुन, फिर जा
जहाँ से तू आई है, जिसने तुझे बनाया है, उसके पास जा। भावार्थ: राजा निर्णय पूर्वक अपराधी को दोष बताकर दोष के अनुसार दंड देवे। मंत्र 29। अनागो हत्या वै भीमा कृत्येमानुगामस्वं पुरुषं वदे यत्र यत्रासि नेता ततस्तोत्थापयामसि पर्णालगीयसि भवा। भाषार्थ: हे हिंसा क्रिया, निर्दोषी की हत्या अवश्य भयानक है। हमारी गो घोड़े और पुरुष को मत मार। जहाँ जहाँ पर तू गुप्त रखी गई है, वहाँ से तुझको हम उठाए देते हैं। तू पत्ते से अधिक हल्की हो जा। भावार्थ: राजा विचारपूर्वक अनपराधियों के गुप्त रीति से सताने वाले दुराचारियों को उचित दंड देकर अपने वश में रखे। मंत्र 30। यदिस्ततमसावृता जालेनाभिहिता इव सर्वा संलुप्येत कृत्या पुनः कर्त्रे प्रहिण्मसे। भाषार्थ: जो तुम अंधकार से ढक लेने वाले जाल से बंधी हुई के समान हो, यहाँ से सब हिंसा क्रियाओं को काट डालकर फिर बनाने वाले के पास हम भेज देते हैं। भावार्थ: जो छले मनुष्य दीन अज्ञानियों को फांस कर उनसे अपराध करावें, राजा लोग करके उन बहाने वालों को उचित दंड देवें। मंत्र 31। कृत्याकृतो वलगिनो अभिनिष्कारिणः प्रजां वृणेः कृत्ये मोक्षजो अमुं कृत्याकृतो जहि। भाषार्थ: हे कर्तव्य कुशल सेना, हिंसा करने वाले, गुप्त कर्म करने वाले और विरुद्ध यत्न करने वाले की प्रजा सेवन आदि को मार डाल। मत छोड़, उन हिंसा करने वालों को नाश कर। भावार्थ: चतुर सेनापति अपनी सुशिक्षित सेना द्वारा शत्रुओं को दल बल सहित नाश कर दे। मंत्र 32। यथा सूर्यो मुच्यते तमसस्परे रात्रिं जहात्युषस्य केतून् एवाहं सर्वं दुर्भूतं कर्त्रं कृत्या कृताकृतं हस्तेव रजो दुरितं जहामि। भाषार्थ: जैसे सूर्य अंधकार में से छूटता है और रात्रि और उषा प्रभात समय के चिन्हों को त्यागता है, वैसे ही मैं हिंसा करने वाले करके किए हुए सब दुष्ट कर्म को त्यागता हूँ। वैसे हाथी कठिन देश को पार कर जाता है। भावार्थ: मनुष्य को योग्य है कि अपनी तीव्र बुद्धि द्वारा दुष्टों की दुष्टता से पार होकर प्रकाशमान और प्रसन्न होवे। जैसे सूर्य अंधकार को हटाकर प्रकाशमान होता है, अथवा जैसे हाथी कठिन स्थानों को पार कर जाता है। सूक्त 2। अथ द्वितीयं सूक्तम् ऋषिः नारायणः देवता पुरुषः ब्रह्म प्रकाशनं साक्षात् ब्रह्म प्रकाशिन्यौ छन्दः त्रिष्टुप् अनुष्टुप् जगति भुरिग्बृहति। मंत्र 1। केन पार्ष्णेयावृते पुरुषस्य केन मांसं संवृतं केन गुल्फौ केनाङ्गुलीप्ये शनीकेन खाने केनोच्छलङ्गौ मध्यतः कप्रतिष्ठाम्। भाषार्थ: किस करके मनुष्य की दोनों एड़ियाँ पुष्ट की गई, किस करके मांस जोड़ा गया, किस करके दोनों टकने, किस करके सुंदर अवयवों वाली उंगलियाँ, किस करके इंद्रियाँ, किस करके दोनों उच्छलंग अर्थात पांव के तलवे जोड़े गए, किसने भूगोल के बीचों बीच ठिकाना अर्थात पांव रखने को बनाया। भावार्थ: मंत्र 1 से 4 प्रश्न हैं। जिज्ञासु सदा खोजता रहे कि मनुष्य का अद्भुत शरीर, अद्भुत अंग और स्थान आदि किस अद्भुत स्वरूप ने बनाए हैं। मंत्र 2। तस्मान्नुकुल्पावधरावकिण्वन्नष्टेवन्तावुत्तरौ पुरुषस्य जङ्गे निर्वृत्यन्यदुःखसिज्जाननो सन्देहौ तच्चिकेता। भाषार्थ: किस पदार्थ से
अब मनुष्य के नीचे के दोनों टखने और ऊपर के दोनों घुटने उन ईश्वर गुणों ने बनाए हैं। दोनों टांगों को अलग अलग करके किसके भीतर दोनों घुटनों के दोनों जोड़ों को उन्होंने जमाया, किसने ही उसे जाना है। भावार्थ। अब यह प्रश्न है कि किस वस्तु से, किस बुद्धिमत्ता से किसने मनुष्य देह के अद्भुत अंगों को एक दूसरे में जोड़ा है। मंत्र 3। चतुष्टयं युज्यते संहितान्तं जानुभ्यामूर्ध्वं शिथिरं कबन्धं श्रोणीय दूरुकौ तद्यजानयाभ्यां कुशन्तं सुदृढं बभूव। भाषार्थ। 4 प्रकार से सटे हुए सिरों वाला, दोनों घुटनों से ऊपर शिथिल अर्थात ढीला धड़ जुड़ता है, जो दोनों कुल्ले और दोनों जांघें हैं, किसने की? उनको उत्पन्न किया, जिन दोनों के साथ चिपचिपा धड़ बड़ा दृढ़ हुआ है। भावार्थ। अब यह प्रश्न है कि 4 अर्थात दोनों कुल्ले और दोनों जांघों पर जमे हुए जल व रुधिर आदि रसों से संयुक्त इस ढीले शरीर को अनेक नाड़ियों में कसकर किसने ऐसा दृढ़ बनाया है। मंत्र 4। कतिदेवा कथमेतासन्यौरोग्रेवा शिक्युः पुरुषस्य कतिस्तनु व्यदुःखः कफोढौ कतिस्कन्धः कतिपृष्ठेरचिन्वन्। भाषार्थ। वे कितने और कौन से दिव्य गुण थे जिन्होंने मनुष्य के छाती और गले को एकत्र किया, कितनों ने दोनों स्तनों को बनाया, कितने दोनों कपालों अर्थात गालों को बनाया, कितनों ने कंधों को और कितनों ने पसलियों को एकत्र किया। भावार्थ। अब यह प्रश्न है कि कितने और किन गुणों के कारण से छाती, ग्रीव आदि अवयवों में अद्भुत गुण रखे गए हैं। मंत्र 5। को अस्य बाहो संवरद्वीर्यं करवादिति अंसौ को अस्य तद्देव कुशिन्दे अध्यादधौ। भाषार्थ। सुख स्वरूप परमेश्वर ने इस मनुष्य के दोनों भुजाओं को इसलिए यथावत पुष्ट किया है कि वह वीर कर्म करता रहे। इसीलिए प्रकाशमान प्रजापति ने इस मनुष्य के दोनों कंधों को धड़ में ऐश्वर्य से यथावत धारण कर दिया है। भावार्थ। यहाँ से गत मंत्रों का उत्तर प्रारंभ है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने इस मनुष्य को भुजा आदि अमूल्य अंग पुरुषार्थ करने के लिए दिए हैं। मंत्र 6। सप्तकानि विदधर्दशीर्षणि कर्णाभिमौ नासिके चक्षणि मुखम् येषां पुरुत्रा विजयस्य मम्मनि चतुष्पादोऽधिपदो यन्ति यामम्। भाषार्थ। कर्ता परमेश्वर ने मनुष्य के मस्तक में 7 गोलक खोदे। वह दोनों कान, दोनों नथने, दोनों आँखें और एक मुख, जिनके विजय की महिमा में 4 पाए और 2 पाए जीव अनेक प्रकार से मार्ग चलते हैं। भावार्थ। कर्ता जगदीश्वर ने मस्तक के 7 गोलक अमूल्य पदार्थ बनाए हैं। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनको वेद विहित कर्मों में लगाते हैं, वे सुखी होते हैं। मंत्र 7। हन्मोर्य जिह्वा मददात्तु रुचि मदामही मदिशिशाय वाचम् परिवर्ति भुवनेश्वंतर पूपसान कौतच्चिकेता। भावार्थ। उसने मनुष्य के दोनों जाबड़ों में बहुत चलने वाली जीभ को धारण किया है और जीभ में बड़ी प्रभावशाली वाणी को उपयुक्त किया है। वह लोकों के भीतर सब और घूमता रहता है और आकाश को ढकते हुए कर्ता परमेश्वर ने ही उसे जाना है। भावार्थ। जिस सृष्टिकर्ता ने मनुष्य को वेद आदि शास्त्रों के सूक्ष्म विचार जानने और प्रकाश करने के लिए जीव दी है, वह परमात्मा सब स्थानों में व्यापक है। मंत्र 8। मस्तिष्कमस्य धमूललाटं ककाटिकां प्रथमयः कपालं चित्वा चित्यं मन्वो पूरुषस्य दिवं रुरोह कथमस्य वेदा।
भाषार्थ जौन सा सबसे पहला नियंता इस मनुष्य के मस्तिष्क को, ललाट को, ककाटिक अर्थात सिर के पिछले भाग को, कपाल, खोपड़ी को और दोनों जावड़ों के संचय को संचय करके वर्तमान है, वह कौन सा देव अर्थात स्तुति योग्य प्रकाश को चढ़ा है। भावार्थ प्रश्न है कि जिसने मनुष्य देह के अति सुखदायी अंग बनाए हैं, वह सब में कौन सा प्रकाशमान देव है। मंत्र 9 प्रिया प्रियाणि बहुला स्वप्नम संवादनन्द्रय आनंदानुग्रो नंदास्य कस्माद्वाति पुरुषः। भाषार्थ बहुत से प्रिय और अप्रिय कर्मों, सोने, बाधाओं और थकावटों, आनंदों और हर्षों को प्रचंड मनुष्य किससे पाता है। भावार्थ अब प्रश्न है कि भलाई बुराई, सुख दुख आदि मनुष्य किस कारण से पाता है। मंत्र 10 आटेन बले निर्ऋति कुतो न पुरुषे अमति राधे समृद्धिर्व्यरिद्धिर्मतिरुदितयः कुतः। भाषार्थ मनुष्य में अब पीड़ा, दरिद्रता, महामारी और कुमति कहाँ से है। पूर्णता, संपत्ति, अन्यूनता, बुद्धि और उदय क्रियाएं कहाँ से हैं। भावार्थ मनुष्य अपने दुख, सुख, हानि, लाभ, कुमति, सुमति आदि के कारणों को विचारता रहे। मंत्र 11 को अस्मिन्नापो व्यरदाद्विषुवृता पुरुवृता सिन्धुसृत्याय जाता तीव्रारुणालोहिनीस्ताम्रधूम्रा ऊर्ध्वाधि पुरुषेति रश्ये। भाषार्थ प्रजापति परमेश्वर ने इस मनुष्य में नाना प्रकार घूमने वाले, बहुत घूमने वाले, समुद्र समान बहने के लिए उत्पन्न हुए तीव्र अर्थात शीघ्रगामी, बैंगनी लाल वर्ण वाले, तांबे समान धुएं के वर्ण वाले, ऊपर जाने वाले, नीचे की ओर चलने वाले और तिरछे बहने वाले जलों अर्थात रुधिर धाराओं को बनाया है। भावार्थ परमेश्वर ने मनुष्य शरीर में रुधिर के संचार के लिए नाना वर्ण, अनेक स्थूल सूक्ष्म नाड़ियाँ बनाई हैं, जिसके कारण से मनुष्य अनेक चेष्टाएं करके अपने मनोरथ सिद्ध करता है। मंत्र 12 को अस्मिन् रूपमददात् को मम्मानं च नाम च गातुं को अस्मिन् केतुं कश्चरित्राणि पुरुषे। भाषार्थ सुख स्वरूप परमेश्वर ने इस मनुष्य में रूप, कर्ता ने महत्व और नाम भी रखा है। कर्ता ने इस मनुष्य में गति अर्थात प्रवृत्ति, कर्ता ने विज्ञान और अनेक आचरणों को रखा है। भावार्थ परमात्मा ने अपनी न्याय व्यवस्था से मनुष्य में पराक्रम करने के लिए अनेक शक्तियाँ दी हैं। मंत्र 13 को अस्मिन् प्राणमवयत् को अपानं व्यानमु समानमस्मिन् को देवो अधिशिश्राय पुरुषे। भाषार्थ कर्ता प्रजापति ने इस मनुष्य में प्राण भीतर जाने वाला श्वास को, प्रजापति ने अपान अर्थात बाहर आने वाले श्वास को और व्यान अर्थात सब शरीर में घूमने वाले वायु को चुना है। देव स्तुति योग्य प्रजापति ने इस मनुष्य में समान अर्थात हृदयस्थ वायु को अधिश्रियाय ठहराया है। भावार्थ परमेश्वर ने शरीर में प्राण आदि वायु का तान कर मनुष्य को प्रबल बनाया है। मंत्र 14 को अस्मिन् यज्ञमददाति को देवो अधिपुरुषे को अस्मिन् सत्यं को अनृतं कुतो मृत्यु कुतो अमृतम्। भाषार्थ किस एक देव अर्थात स्तुति योग ने इस मनुष्य में यज्ञ अर्थात देव पूजा, संगति करुण और दान सामर्थ्य को, किसने इस मनुष्य में सत्य विधि को, किसने असत्य को रख दिया है। कहाँ से मृत्यु और कहाँ से अमरत्व आता है। भावार्थ मनुष्य विधि और निषेध के मर्म को समझकर
शारीरिक और आत्मिक बल बढ़ाने में प्रयत्न करें। मंत्र 15। को अस्मै वासः पर्यदात् को अस्यायुरकल्पयत् बलं को अस्मै प्रायच्छत् को अस्याकल्पयज्जवम्। भाषार्थ। विधाता परमेश्वर ने इस मनुष्य को निवास स्थान सब ओर से दिया है। विधाता ने इस मनुष्य का आयु अर्थात जीवन काल बनाया है। विधाता ने इस मनुष्य को बल अर्थात पराक्रम दिया है। विधाता ने इस मनुष्य के वेग को रचा है। भावार्थ। परमेश्वर ने मनुष्य के पुरुषार्थ अनुसार उसे उन्नति के अनेक साधन दिए हैं। मंत्र 16। केनापो अन्मतनुत केनाहर करोद्रुजे उषसं केनान्वैत केन सायं भवं ददे। भाषार्थ। किस सामर्थ्य से उस परमेश्वर ने जल को लगातार फैलाया है, किस सामर्थ्य से दिन चमकने के लिए बनाया है, किस सामर्थ्य से उसने प्रभात को लगातार चमकाया है, किस सामर्थ्य से उसने सायंकाल की सत्ता को दिया है। भावार्थ। मनुष्य को जानना चाहिए कि परमेश्वर ने किस सामर्थ्य से यह सृष्टि रची है और इस सृष्टि के नियमों की स्थापना की है। मंत्र 17। को अस्मिन् रेतो निददाद्दं तुरातायतामिति मेदां को अस्मिन् नद्यो हत्को बाणं को नृतो दधौ। भाषार्थ। प्रजापति परमेश्वर ने इस मनुष्य में पराक्रम इसलिए निरंतर रख दिया है कि उसका तंतु अर्थात तांता चारों ओर फैले। प्रजापति ने बुद्धि इस मनुष्य में लाकर दी है। प्रजापति ने बोलना और प्रजापति ने नृत्य अर्थात शरीर चलाना दिया है। भावार्थ। परमात्मा ने मनुष्य को पराक्रम बुद्धि आदि इसलिए दिए हैं कि मनुष्य सबसे यथावत उपकार लेकर आगे बढ़े। मंत्र 18। केनेमां भूमिमूढोत्केन पर्यभवद्दिवम् केनाभिमन्ना पर्वतान् केन मर्माणि पूरुषः। भाषार्थ। मनुष्य ने प्रजापति परमेश्वर द्वारा इस भूमि को ढका है, प्रजापति द्वारा आकाश को घेरा है, प्रजापति द्वारा अपनी महिमा से पर्वत और प्रजापति द्वारा रचे हुए वस्तुओं को वश में किया है। भावार्थ। मनुष्य परमेश्वर की उपासना से विवेक और आत्मिक बल द्वारा सृष्टि के सब पदार्थों को वश में करे। मंत्र 19। केन पर्जन्यमन्वेति केन सोमं विचक्षणं केन यज्ञं च श्रद्धां च केनस्मिन्नेतं मनः। भाषार्थ। वह मनुष्य प्रजापति परमेश्वर द्वारा सींचने वाले मेघ को प्रजापति द्वारा दर्शनीय अमृत रस को प्रजापति द्वारा यज्ञ अर्थात देव पूजा संगतिकरण दान और श्रद्धा सत्य धारण सामर्थ्य को भी और प्रजापति द्वारा इस शरीर में रखे हुए मन को लगातार पाता है। भावार्थ। मनुष्य परमेश्वर की आराधना से अनेक सामर्थ्य प्राप्त करके अपने और दूसरों के मन को वश में करता है। मंत्र 20। केन श्रोत्रियमाप्नोति केनेमं परमेष्ठिनं केनेममग्निं पुरुषः केन संवत्सरं ममे। भाषार्थ। मनुष्य किसके द्वारा वेद ज्ञानी आचार्य को किसके द्वारा इस सबसे ऊंचे ठहरने वाले परमेश्वर को पाता है, उसने किसके द्वारा इस अग्नि अर्थात सूर्य बिजली और पार्थिव अग्नि को किसके द्वारा अर्थात काल को मापा है। भावार्थ। मनुष्य विचारता रहे कि वह किस प्रकार से आचार्य और परमेश्वर की आज्ञा पूर्ण कर सकता है और सूर्य आदि पदार्थों से कैसे उपकार ले सकता है। इसका उत्तर आगामी मंत्र में है। मंत्र 21। ब्रह्मश्रोत्रियमाप्नोति ब्रह्मेमं परमेष्ठिनं ब्रह्मेममग्निं पुरुषो ब्रह्म संवत्सरं ममे। भाषार्थ। मनुष्य ब्रह्म अर्थात वेद द्वारा वेद ज्ञानी आचार्य को और वेद द्वारा इस सबसे ऊपर ठहरने वाले परमात्मा को पाता है।
उस मनुष्य ने वेद द्वारा इस अग्नि, सूर्य, बिजली और पार्थिव अग्नि को वेद द्वारा संवत्सर अर्थात काल को मापा है। भावार्थ: यह गत मंत्र का उत्तर है। मनुष्य ज्ञान द्वारा आचार्य और परमेश्वर की आज्ञा पालन करे और सूर्य और काल आदि से उपकार लेवे। मंत्र 22। केन देवानुक्ष्यति केन देवजनिर्विशः केनेदमन्यं नक्षत्रं केन सच्चक्रमुच्यते। भाषार्थ: वह मनुष्य किसके द्वारा स्तुति योग्य गुणों और किसके द्वारा देव अर्थात पूर्व जन्म के अर्जित कर्म से उत्पन्न मनुष्यों में रहता है, किसके द्वारा वह सत्य राज्य और किसके द्वारा दूसरा भिन्न अराज्य बताया जाता है। भावार्थ: विचारशील मनुष्य उत्तम गुणों और उत्तम लोगों से मिलके धर्मयुक्त राज्य की विधि और अधर्मयुक्त कुराज्य के निषेध का विचार करें। इसका उत्तर आगामी मंत्र में है। मंत्र 23। ब्रह्मदेवानुक्ष्यति ब्रह्मदेवजनिर्विशः ब्रह्मेदमन्यं नक्षत्रं ब्रह्म सच्चक्रमुच्यते। भाषार्थ: यह मनुष्य ब्रह्म अर्थात परमेश्वर द्वारा स्तुति योग्य गुणों और ब्रह्म द्वारा देव अर्थात पूर्व जन्म के अर्जित कर्म से उत्पन्न मनुष्यों में रहता है। ब्रह्म द्वारा यह सत्य राज्य और ब्रह्म द्वारा दूसरा भिन्न अराज्य बताया जाता है। भावार्थ: यह गत मंत्र का उत्तर है। मनुष्य परमेश्वर से वेद द्वारा उत्तम गुणों उत्तम लोगों को पावे और वेद द्वारा ही धर्म राज्य की विधि और अधर्म कुराज्य का निषेध सीखे। मंत्र 24। केनेयं भूमिर्वेदा केन द्यौरुत्तराहिता केनेदमूर्ध्वं तिर्यक्षान्तरिक्षं व्यचोहितम्। भाषार्थ: किस करके यह भूमि सुधारी गई है, किस करके सूर्य ऊंचा धरा गया है और यह ऊंचा तिरछा चलने वाला फैला हुआ अंतरिक्ष आकाश धरा गया है। भावार्थ: ब्रह्म जिज्ञासु के लिए इन प्रश्नों का उत्तर अगले मंत्रों में है। मंत्र 25। ब्रह्मणा भूमिर्वेदा ब्रह्मद्यौरुत्तराहिता ब्रह्मेदमूर्ध्वं तिर्यक्षान्तरिक्षं व्यचोहितम्। भाषार्थ: ब्रह्म परमेश्वर करके भूमि सुधारी गई है, ब्रह्म करके सूर्य ऊंचा धरा गया है और ब्रह्म करके यह ऊंचा तिरछा चलने वाला फैला हुआ अंतरिक्ष आकाश धरा गया है। भावार्थ: ब्रह्म परमेश्वर ने सब ऊंचे नीचे और मध्य लोक बनाए हैं। मंत्र 26। मूर्धानमस्य संसेव्य सर्वाहृदयं च यत् मस्तिष्कादूर्ध्व प्रेरयतो मानो अधिशीर्षतः। भाषार्थ: शुद्ध स्वभाव निश्चय परमात्मा इस मनुष्य के सिर और जो कुछ हृदय है उसको भी आपस में सी कर भेजे अर्थात मस्तक बल से ऊपर होकर सिर से ऊपर बाहर निकल गया। भावार्थ: परमात्मा ने मनुष्य के सिर और हृदय को नाड़ियों द्वारा आपस में मिलाकर विवेक सामर्थ्य दिया है, परंतु वह आप अनंत अनादि सर्वशक्तिमान होकर मनुष्य की बौद्धिक समझ से बाहर है। मंत्र 27। तद्वातर्वणः शिरो देवकोशः समुज्जितः तत्प्राणो अभिरक्षति शिरोऽन्नमथो मनः। भाषार्थ: वही सिर निश्चय परमात्मा के उत्तम गुणों का भंडार ठीक ठीक बना है। उस सिर की प्राण अर्थात जीवन वायु सब ओर से रक्षा करता है, अन्न और मन रक्षा करता है। भावार्थ: मनुष्य सिर के भीतर ब्रह्मरंध्र में ध्यान लगाकर परमात्मा की सत्ता का सूक्ष्म विचार करता है। वह सिर प्राण, अन्न और मन द्वारा रक्षित रहता है। मंत्र 28। ऊर्ध्वोऽनुसृष्टा स्त्रियङ्गनुसृष्टा सर्वादिशः पूरुषः बभूव पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्य पुरुष उच्यते। भाषार्थ: क्या ऊंचा
उत्पन्न होता हुआ और क्या तिरछा उत्पन्न होता हुआ वह मनुष्य सब दिशाओं में यथावत व्याप्ता है। जो मनुष्य ब्रह्म अर्थात परमात्मा की उस पूर्ति को जानता है जिस पूर्ति से वह परमेश्वर परिपूर्ण कहा जाता है। भावार्थ। अब यह प्रश्न है कि जो योगी परमात्मा को साक्षात कर लेता है क्या उसके भीतर सब संसार में व्यापने की शक्ति हो जाती है? इसका उत्तर अगले मंत्र में है। मंत्र 29। यो वैतां ब्रह्मणो वेदामृतेनावृतां पुरं तस्मै ब्रह्म च ब्रह्मास्य चक्षुः प्राणं प्रजां ददुः। भाषार्थ। जो मनुष्य निश्चय करके ब्रह्म अर्थात परमात्मा की अमरपन अर्थात मोक्ष सुख से छाई हुई उस पूर्णता को जानता है उस मनुष्य को ब्रह्म परमात्मा और ब्रह्म संबंधी बोधों ने दृष्टि अर्थात प्राण जीवन सामर्थ्य और प्रजा अर्थात मनुष्य आदि दिए हैं। भावा। यह गत मंत्र का उत्तर है। ब्रह्म ज्ञानी पुरुष दिव्य दृष्टि वाला और महाबली होकर सब प्रकार से परिपूर्ण परमात्मा के आनंद को भोगता है। मंत्र 30। न वैतं चक्षुर्जहाति न प्राणो च रसः पुरा पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्या पुरुष उच्यते। भाषार्थ। उस मनुष्य को न कभी दृष्टि और न प्राण अर्थात जीवन सामर्थ्य पुरुषार्थ के घटाव से पहले तजता है। जो मनुष्य ब्रह्म अर्थात परमात्मा की उस पूर्ति को जानता है जिस पूर्ति से वह परमेश्वर पुरुष परिपूर्ण कहा जाता है। भावार्थ। जो मनुष्य पूर्ण परमात्मा को जानता है उस मनुष्य में दिव्य दृष्टि और आत्मबल सदा बना रहता है जब तक वह पुरुषार्थ करता रहता है। मंत्र 31 और 32। अष्टाचक्रानवद्वारा देवानां पुनरयोध्या तस्यामिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः तस्मिन्निरण्ये कोशे त्रैरेत्रि प्रतिष्ठिते तस्मिन्यध्यक्षमात्मन् वत्तद्वै ब्रह्मविदो विदुः। भाषार्थ। योग के अंग अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि इन आठों का कर्म व चक्र रखने वाली 7 मस्तक के छिद्र और मन और बुद्धि 9 द्वार वाली पूरी अर्थात देह उन्मत्तों के लिए अजय है। उस पूर्ति में अनेक बलों से युक्त कोश अर्थात भंडार अर्थात चेतन जीवात्मा सुख अर्थात सुख स्वरूप परमात्मा की ओर चलने वाला ज्योति प्रकाश स्वरूप ब्रह्म से छाया हुआ है। उसे ही अनेक बलों से युक्त स्थान नाम जन्म इन तीनों में गति वाले कर्म उपासना ज्ञान इन तीनों में प्रतिष्ठा वाले कोश भंडार रूप जीवात्मा में जो पूजनीय आत्मा वाला महापरक्रमी ब्रह्म है उसको ही ब्रह्म ज्ञानी लोग जानते हैं। भावार्थ। शरीर की गति को अज्ञानी दुर्बलेंद्रिय लोग नहीं समझते। शरीर के भीतर चेतन जीवात्मा है। जीवात्मा के बाहर और भीतर ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म है। उस पर ब्रह्म को वेद वेदता योगीजन साक्षात करते हैं। मंत्र 33। तब्राजमानां हरिणीं यशसा संपरिवृतां पुरं हिरण्यं ब्रह्मा विवेशा पराजिताम्। भाषार्थ। ब्रह्म परमात्मा ने बड़ी प्रकाशमान दुख हरने वाली यश से सर्वथा छाई हुई अनेक बलों वाली कभी न जीती गई पूर्ति में सब ओर से प्रवेश किया है। भावार्थ। विज्ञानी पुरुष सर्वथा अक्षय परिपूर्ण परमात्मा की उपासना से सदा आनंद में मग्न रहते हैं। इति प्रथमो अनुवाकः अथ द्वितीयो अनुवाकः। सूक्त 3। अथ तृतीयं सूक्तं ऋषिः अथर्वा देवता वर्णमणिः वनस्पतिः छन्दः अनुष्टुप् भुरिक्तृष्टुप् पथ्यापङ्क्तिः
भुरिगनुष्टुप् षट्पदा जगति। मंत्र 1। अयं मे वर्णो मणिः सपत्नक्षयणो वृषा तेनारभस्वतं शत्रुं ब्रह्मणेः दुरस्यतः। भाषार्थ। यह प्रशंसनीय वर्ण अर्थात स्वीकार करने योग्य वैदिक बोध अथवा वर्णा व वरुण औषध मेरे बैरियों का नाश करने वाला वीर्यवान है। हे प्राणी, उससे तू शत्रुओं को पकड़ ले और दुराचारियों को मार डाल। भावार्थ। जैसे सद्वैद वर्ण आदि औषध द्वारा शरीर के रोगों का नाश करता है, वैसे ही विद्वान वेद विद्या द्वारा आत्मिक दोष मिटावे। मंत्र में वर्ण एक औषधि विशेष भी है। मंत्र 2। प्रेणांश्रेणीः ब्रह्मणारभस्वमणिस्ते अस्तु पुरएता पुरस्तात् अवारयन्त वर्णेन देवा अभ्याचारमसुराणां स्वस्वः। भाषार्थ। इनको कुचल डाल, माल डाल, पकड़ ले। प्रशंसनीय वैदिक बोध तेरा अगवा सामने होवे। देवताओं अर्थात विजयी लोगों ने वर्ण अर्थात श्रेष्ठ वैदिक बोध व कर्णा औषध से सूर विरोधी दुष्टों के विरुद्ध आचरण को एक आगामी कल से दूसरी कल को अर्थात पहले से ही रोका था। भावार्थ। जैसे दूरदर्शी पूर्वज महात्माओं ने उत्तम ज्ञानों और उत्तम औषधों द्वारा आत्मिक और शारीरिक रोग मिटाए हैं, वैसे ही सब मनुष्य उत्तम गुणों और उत्तम औषधियों के सेवन से उन्नति करें। मंत्र 3। अयं मणिर्वर्णो विश्वबीजजः सहस्राक्षो हरितो हिरण्ययः तते शत्रुन्दरान् बाधयाति पूर्वस्तादप्नुहि ये त्वादुषन्ति। भाषार्थ। यह प्रशंसनीय वर्ण अर्थात वर्णीय मारने योग्य वैदिक बोध व वर्णा औषध समर्थ भय जीतने वाला शस्त्रों व्यवहार वाला सिंह समान तेजोमय है। वह तेरे शत्रुओं को नीचे गिरावे, पहले होकर तू उन्हें दबा ले जो तुझसे बैर करते हैं। भावार्थ। दूरदर्शी मनुष्य आत्मिक और शारीरिक रोग मिटाकर स्वस्थ होकर आनंद भोगें। मंत्र 4। अयं ते कृत्यां विदतं पौरुषेयादयं भयात् अयं त्वा सर्वस्मात् पापद्वर्णो वारयिष्यते। भाषार्थ। यही वर्ण तेरे लिए फैली हुई हिंसा को मनुष्य से किए हुए भय से, और यह वर्ण अर्थात वैदिक बोध व वर्णा औषध ही तुझको सब पाप से रोकेगा। भावार्थ। मनुष्य वैदिक ज्ञान और पथ्य खान पान से बलवान होवे। मंत्र 5। वर्णो वारयाता अयं देवो वनस्पतिः यक्ष्मो यो अस्मिन्नाविष्टस्तमुदेवा अविवरन्। भाषार्थ। यह दिव्य गुण वाला सेवनीय गुणों का रक्षक वर्ण अर्थात वैदिक बोध व वर्णा औषध उस राज रोग को हटावे जो राज रोग इस पुरुष में प्रवेश कर गया है, उसको निश्चय करके व्यवहार जानने वाले विद्वानों ने हटाया है। भावार्थ। मनुष्य पूर्वज विद्वानों के समान प्रयत्न करके आत्मिक और शारीरिक रोगों का नाश करे। मंत्र 6। स्वप्नं सुप्त्वा यदि पश्यासि पापं मृगस्थितिं यदि धावादजुष्टां परीक्ष्वाच्च कुरे पापवादादयं मणिर्वर्णो वारयिष्यते। भाषार्थ। जो तू सोकर बुरे स्वप्न को देखे, जो बनेला पशु अप्रिय मार्ग में दौड़े, पक्षी गिद्ध व चील के नाग के फुसफुराहट से और मुख के कठोर शब्द से यह प्रशंसनीय वर्ण अर्थात स्वीकार करने योग्य वैदिक बोध व वर्णा औषध रोकेगा। भावार्थ। मनुष्य आत्मिक और शारीरिक बल बढ़ाकर कुछ स्वप्न आदि रोगों और हिंसक पशुओं और पक्षियों की दुष्टता से निर्भय करे। मंत्र 7। अरायस्त्वा निर्ऋत्या विचारा ततो भयात् मृत्योरोजीयसो वदाद्वर्णो वारयिष्यते। भाषार्थ।
वर्ण अर्थात स्वीकार करने योग्य वैदिक बोध व वर्ण औषध तुझको कंजूसी से, महामारी से, विरुद्ध आचरण से, भय से, मृत्यु अर्थात आलस आदि से और अधिक बलवान के वज्र से रोकेगा। भावार्थ, मनुष्य विवेकी और बलवान होकर सब विपत्तियों से बचे। मंत्र 8। यन्मे माता यन्मे पिता भ्रातरो यच्च मे स्वाय धीरश्चक्रिमा वयम् ततो नो वारयिष्यते अयं देवो वनस्पतिः। भाषार्थ, जो कुछ पाप मेरी माता ने, जो कुछ मेरे पिता ने, जो कुछ मेरे भाइयों ने और ज्ञाति वालों ने और जो कुछ हमने किया है, उससे हमको यह दिव्य गुणों वाला सेवनीय गुणों का रक्षक पदार्थ बचावेगा। भावार्थ, मनुष्यों को योग्य है कि वे अपने बंधुओं सहित सदा विवेकी और बलवान रहकर पाप कर्म से बचें। मंत्र 9। वर्णेन प्रव्यथिता भ्रातृव्या मे सबन्धवः असूर्तं रजो अप्यगुस्ते यन्त्वधमं तमः। भाषार्थ, वर्ण अर्थात स्वीकार करने योग्य वैदिक बोध व वर्णाऔषध द्वारा पीड़ित किए गए मेरे बैरी लोग अपने बंधुओं सहित न जाने योग्य लोग अर्थात देश में ही गए हैं। वे लोग अति नीचे अंधकार में जावें। भावार्थ, सर्वनियंता परमेश्वर द्वारा और बलवान राजा की नीति से दुष्ट लोग सदा बंदी गृह आदि भोगते रहें और सदा भोगते रहें। मंत्र 10। अरिष्टो अहमरिष्टा गुरायुष्मान् सर्वपूरुषः तं मायं वर्णो मणिः परिपातु दिशो दिशः। भाषार्थ, मैं न हारा हुआ न हारी हुई विद्या वाला, उत्तम जीवन वाला और सब पुरुषों वाला हूँ। उस मुझको यह प्रशंसनीय वर्ण अर्थात स्वीकार करने योग्य वैदिक बोध व वारणा औषध दिशा दिशा से सब प्रकार बचावे। भावार्थ, दृढ़ स्वभाव विद्वान मनुष्य शरीर से बलवान होकर परमेश्वर में विश्वास करके परस्पर रक्षा करें। मंत्र 11। अयं मे वर्णो रसि राजा देवो वनस्पतिः स मे शत्रून् विबाधतामिन्द्रो दस्युनिवासुरान्। भाषार्थ, वह राजा दिव्य गुण वाला सेवनीय गुणों का रक्षक वर्ण अर्थात स्वीकार करने योग्य वैदिक बोध व वर्ण औषध मेरे हृदय में है। वह मेरे शत्रुओं को हटा देवे, जैसे इंद्र बड़ा ऐश्वर्यवान पुरुष सज्जनों के विरोधी डाकुओं को हटाता है। भावार्थ, विद्वान मनुष्य परमात्मा में श्रद्धा करके आत्मा और शरीर की उन्नति करता हुआ प्रतापी शूरों के समान शत्रुओं का नाश करे। मंत्र 12। इमं बिभर्मि वर्णमायुष्मान् च दशारदः स मे राष्ट्रं च छत्रं च पशूरोजश्च मे ददात्। भाषार्थ, उत्तम जीवन वाला 100 वर्ष जीवन वाला वर्ण स्वीकार करने योग्य वैदिक बोध व वर्णा औषध को धारण करता है। वह मेरे राज्य और क्षत्रिय धर्म को और पशुओं और मेरे बल को पुष्टि करे। भावार्थ, मनुष्य को योग्य है कि आत्मिक और शारीरिक बल द्वारा संसार की रक्षा करें। मंत्र 13। यथा पातो वनस्पतिं वृक्षान् वनक्त्योजसा एवा सपत्नान् मे वङ्गि पूर्वान् जाता उतापरान् वर्णस्त्वाभिरक्षतु। भाषार्थ, जैसे वायु वनस्पति अर्थात बिना फूल फल देने वाले पीपल आदि और वृक्षों को बल से तोड़ता है, वैसे ही मेरे शत्रुओं को तोड़ डाल। पहले उत्पन्नों और पिछलों को वर्ण अर्थात स्वीकार करने योग्य वैदिक बोध व वर्णा औषध तेरी सब ओर से रक्षा करें। भावार्थ, मनुष्य आत्मिक और शारीरिक बल से वायु समान शीघ्रगामी होकर दोषों और शत्रुओं का नाश करें। मंत्र 14। यथा वातश्चाग्निश्च वृक्षान् सातो वनस्पतीन् एवा सपत्नान्येत्साहे पूर्वान् जाता उतापरान् वर्णस्त्वाभिरक्षतु। भाषार्थ, जैसे वायु और अग्नि वृक्षों और वनस्पतियों को खाते हैं, वैसे ही मेरे शत्रुओं को खा ले।
भावार्थ। मंत्र 13 के समान।